आदरणीय हमारे उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, ये शिवम कैसेट स्टूडियो भदाना की सौजन्य से जो आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूँ, अखिलेश शास्त्री ग्राम चपड़ी वाले सुनेंगे बड़ी सुंदर लीला भगवान की। हरिओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यो नमः। तो गुरु तुम्हारे चरण की और मैंने रज मस्तक लई धार, हे नाम परी मझधार में सुखे चिल गयो पार। मैया मेरी सरस्वती और करो कंठ परिवास, रक्षा मेरी कीजियो शरण अखिलेश कुमार। तो अमरगिरी गुरुदेव के झुक चरण निभाऊं शीश, भवानी गिरि स्वामी मेरे मोए देते रहो आशीष। चलते हैं दो शब्द सतगुरुदेव भगवान के चरणों में। और बनाता है सबके हो, बनाता है सबके और बिगड़े हुए काम रे। ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे, है ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे। हरपाल भैया जी। और ताड़ी कुबनों में ताड़ी कुमारी, और ताड़ी कुबनों में ताड़ी कुमारी। वीरेंद्र मामा जी। और गौतम नारी अहिल्या तारी, हाँ गौतम नारी अहिल्या तारी। और सबके बनाए तुमने हो, और सबके बनाए तुमने बिगड़े हुए काम रे। ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे, जय हो। ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे। और जनकपुरी में शिव धन तोड़ा, हाँ जनकपुरी में शिव धन तोड़ा। और जनक सुता से नाता है जोड़ा। विनोद भैया। और जनक सुता से नाता है जोड़ा।
सब भूपन के तुमने हो, और सब भूपन के तुमने मारे हैं मान रे, ओ मेरे श्याम रे, ओ मेरे राम रे, ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे। और प्रभु और भगवान गिरी के शिष्य अमर गिरे, भगवान गिरी के शिष्य अमर गिरे। और उन्हीं ने हमको और उन्हीं ने हमको दीना है जान रे, ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे, ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे। और हरिपाल भैया मेरो ढोलक बजावे, ये हरिपाल भैया मेरो ढोलक बजावे, ये अनूप चाचा मेरे चिमटा खनावे, विनोद भैया मेरो घड़ा बजावे, अखिलेश छोटो भैया गाए सुनावे, और चपुरई हमारो हो, और चपुरई हमारो छोटो से गाँव रे, ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे, ओ मेरे राम रे, ओ मेरे श्याम रे। आए हुए हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम बड़ी ही पावन कथा भगवान राम की जीवन के बारे में लेकर के चल रहे हैं कि प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास किस तरह से हुआ था, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने माता और पिता की आज्ञा से किस तरह 14 वर्षों को वनवास गए थे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक बार महारानी कैकेयी अपने महलों में थी, अचानक महाराज घूमते हुए महारानी के महलों में पहुंचे। महाराज दशरथ पर महारानी कैकेयी के पिछले 2 वरदान थे, जो कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से मांग लिए। पहले वरदान में जो राम को राज्याभिषेक हो रहा था, वो राज्याभिषेक भरत के लिए मांगा, और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। महाराज इतनी बात सुनकर के धरने पर मूर्छित अवस्था में गिर जाते हैं। हुआ ऐसा, सब अयोध्यावासी सुबह जागे, कहने लगे अब तो भगवान राम का राज्याभिषेक है, महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुमंत से कहा, सुमंत कहाँ है महाराज? तो सुमंत महारानी कैकेयी के महलों में है। महाराज को प्रणाम किया, महारानी को भी प्रणाम किया।
मगर महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। पूछने लगे क्या बात है महारानी, आज तक महाराज हमसे कभी नाराज नहीं हुए, आज क्या बात है जो महाराज ने जवाब नहीं दे रहे हैं। पूछने लगे सुमन, तो केकई ने कहा सुमन केकई बोली राम को लाओ तुरंत और तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमन। दोस्तों ऐसा ही महारानी ने कहा कि मेरे बेटा राम को यहाँ पर लेकर के आओ। सुमंत गए और भगवान श्री राम को बुला करके लाए। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ करके अपने माता पिता को प्रणाम किया दोस्तों, मगर पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ से पूछने लगे क्या बात है मैया, आज तो लगता पिता हमसे कबू नाराज नहीं भाई, आज क्या बात हुई है मैया जो पिताजी जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है माँ। भगवान राम ने जैसे मूर्छित अवस्था में अपने पिता को देखा और देखे हैं मूर्छित पूज्य पिता और माँ की भक्ति है चढ़ी हुई और मानो शिकार जिस जगह पड़ी है वही शिकार खड़ी हुई। जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा, क्या देखा, देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भक्ति है चढ़ी हुई, मानो शिकारी जिस जगह पड़ी है वही शिकार खड़ी हुई। जैसे ही भगवान राम ने अपने पिता और माता को देखा, ऐसा लगा कि जिस जगह शिकारें खड़ी हुई हो वही शिकार पड़ी हुई है। मेरे प्रिय श्रोता हो, मूर्छित अवस्था में देख करके भगवान राम घबराने लगे, कहने लगे आज तक मेरे पिता कभी भी ऐसे नहीं मूर्छित आई, आज क्या बात है जो मेरे पिता मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके पिताजी से बोले क्या बात है पिताजी, कि देखे मूर्छित के हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें और जो तुम्हें मूर्छा आई है। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें जो तुम्हें मूर्छाई है। या किसी रोग ने घेरा है। भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके पिताजी से बोले या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदाई है। मंत्री माता माता
कोई अपराध हुआ, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ, जो पिता मेरे रुसियाए। जैसे ही भगवान ने मूर्छित अवस्था में पिता को देखा, महारानी कैकेयी से पूछने लगे, मैया क्या बात है जो मेरे पिता इस तरह से मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं, महारानी कैकेयी बोली, बेटा राम, अगर आप यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पिता को किस कारण से मूर्छा आई हुई है, सुनो, तुम्हारे पिता पर मेरे 2 वरदान थे। क्या भैया? हाँ, और जब वक्त आया तब मैंने वो वरदान मांग लिए और बोली है मां, सुन बेटे राम, और तुम बारी बारी पूछ रहे किस दुख ने सताया है, और उसका कारण बतलाने को हर बार, उसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम बारी बारी दुख ने सताया है, उसका कारण बतलाने को मैंने आज तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिता ने जब देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए, ऐसा ही नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज वो समय आया, मैंने मांग लिए। 2 वर देने का वचन मुझे अरे अब देश ने आगे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया, जब समय हुआ तब मांग लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था। भरी जाएगा तलवार का बोली को घाव भरेगा, भरी जाएगा तलवार का बोली को घाव भरेगा। ये बोली को घाव भरेगा, लगा बोली को घाव भरेगा, भरी जाएगा तलवार का बोली को घाव भरेगा। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मेरे 2 वरदान तुम्हारे पिता पर थे, जब वक्त हुआ तब मैंने दोनों वरदान मांग लिए। भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, मैया तुमने ऐसे कौन से वरदान मांगे जो मेरे पिता को मूर्छा आई? कौन से वरदान मांगे माँ? कहने लगी कैकेयी, राम अरे जो राज तिलक तुम्हें हो रहा था वो मैंने अपने बेटा भरत के लिए मांग लिया। और क्या मांगा मामा? और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हें 14 सालों का वनवास। सुमंत पास में खड़े हुए थे,
जैसे सुमन ने ये सुना कि भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास, मंत्री ने जब सुना कंपित हुआ शरीर, वही धरन पर गिर पड़े हो कर सुमंत वधीर। ऐसा ही दोस्तों सुमन वहीं पर गिर पड़े, मगर दोस्तों भगवान राम के चेहरे पर मुस्कुराहट ही रही। तनिक भी दुख नहीं हुआ भगवान राम को कि मेरी माँ केकई ने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। मन ही मन मुस्कुरा पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़ कहने लगे राम ओहे सुखनंद। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके माँ से कहने लगे मैया ये तो तूने मेरे लिए बहुत ही अच्छा मांगा कि मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दिया। ऐसा ही नहीं, बहुत अच्छा किया माँ तूने। हम स्वयं ही विचारा करते थे कि मुझे थोड़ा सा समय वनों में मिले माँ। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके माँ से बोले मैया कि बड़ो भागी वह बेटा है जो पित माँ का आज्ञाकारी हो। बड़ी भागी वह बेटा है पित माँ का आज्ञाकारी हो। यदि मैया यही चाहती है तो जीवन सफल हमारी हो। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में हो, तब जानेंगे दुख होता है क्या, तब जानेंगे दुख होता है क्या जब जीवन सारा दुख में हो। कहने लगी है माँ मैं तो स्वयं ही विचारा करता था कि मुझे थोड़ा सा समय वनों में अवश्य मिले माँ। केकई कहने लगी ठीक है बेटा तुम यहाँ पर जितने देर ठहरोगे उतना ही तुम्हारे पिता को दुख पहुंचेगा। जाओ अपने माँ कौशल्या से आज्ञा ले आओ। ऐसा ही नहीं दोस्तों, भगवान मैया कौशल्या के पास पहुंचे। इधर भगवान को जैसे ही आता हुआ देखा है मैया ने तो आरती की थाली लेकर के आया। देख इधर जैसे ही भगवान राम को आता हुआ देखा है तो मैया आरती की थाली लेकर के आई। कहने लगी भैया बेटा ला मैं तेरी आरती उतार दूं, आज तुले तिलक होगा, आज तेरा राज्य अभिषेक है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, इधर मैया जैसे आरती की थाली लेकर के आई है, पल भर को भूल गई मैया कैसा बन के सारा तिलक, और ला बहुत निकरोली जाकर काढ़ू माथे पर आज तिलक।
वर्षों का वनवास हुआ, ऐसा ही नहीं दोस्तों, पल भर को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक, ला बहु तनिक रोली जाकर काढ़ू माथे पर आज तिलक। ऐसा ही नहीं, जैसे ही भगवान राम को आते हुए देखा, आरती की थाली लेकर के मैया पास में आ गई। भगवान राम कहने लगे मैया ये आरती किस बात की माँ, अब ये आरती न ला। क्यों बेटा? भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके बोले मैया अब मुझे आरती की कोई आवश्यकता नहीं है माँ, और राज्य के बदले मैया यार मुझको, और राज्य के बदले मैया मुझको, और हो गया हुक्म फकीरी का, और खड़ा मुक्ति झरे है मेरी जननी तेरे हुक्म फकीरी का। राज्य के बदले मैया मुझको हो, और राज्य के बदले मैया मुझको, और हो गया हुक्म फकीरी का, और खड़ा मोती जल है मेरी जननी तेरे हुक्म फकीरी का। और दिया पिता ने राजी भरत को, और दिया पिता ने राजी भरत को, और मुझे हुक्म बन जाने का, और 14 साल रहूं मैं बन गई घर ना जननी आने का। जैसे मैया ने ये सुना बोलिए बेटा, और ये बैठी थी मैं हंसी खुशी से, और ये बैठी थी मैं हंसी खुशी से, और इन बातों का ध्यान नहीं, और सुन कर तेरी बात लाड़ ले रही जिगर में जाने। और ये बैठी थी मैं हंसी खुशी से, और इन बातों का ध्यान नहीं, और ये सुनकर तेरी बात लाड़ ले रही जिगर में जान नहीं। जैसे मैया ने सुना कहने लगी मैं तो बेटा हंसी खुशी से तेरे राज्याभिषेक की तैयारी में बैठी थी। भगवान राम कहने लगे माँ अब ये राज्याभिषेक हमारा नहीं है तो भरत भैया का होगा, मैं तो 14 वर्षों को वन में जाऊंगा। और माँ तू दुख मत कर, मेरे लिए तो जैसा बन
उत्ते सही राज तिलक। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार कुछ ऐसा है, और मुझको तो जैसा राज तिलक, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना मैया वैसा है। मुझसे भी अधिक चाकरी है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या बन जा रहा एक पुत्र, दुख क्या बन जा रहा एक पुत्र, तो दूसरा पुत्र है पास यहाँ। कहने लगे भगवान राम, मैया तू तनिक भी दुख मत कर माँ, सुन मैं तो बन जाऊंगा माँ, मगर मुझसे भी अधिक सेवा तेरी भरत भैया करेगा, तू कतई दुख मत कर माँ, तू दुख ना कर माँ। इधर जैसे ही भगवान राम को सीता जी ने जाते हुए देखा, हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझ दासी को अकेला छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जाऊंगा स्वामी। भगवान राम कहने लगे, प्रिय सीते तुम नहीं जाओ, पिता और माता ने हमें वनवास दिया, तुम नहीं जाओ, नहीं जाओ प्रिय। और भगवान कहने लगे कि मैं कैसे ले चल सकता हूँ, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हुआ क्या के बंधन में, मजली माँ ने ये नहीं कहा, मजली माँ ने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुम्हें साथ ले चलता तो वह बात यान से जाएगी, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब संग जान की जाएगी। प्रिय पिताजी ने और माताजी ने सिर्फ मुझे वनवास दिया, बल्कि तुम्हें नहीं, और तुम साथ जाओगे तो मजली माँ ये कह देगी कि बन कहाँ जा रहे हो तुम, तो सीता जी को पास में ले जा रहे हो हैं? ऐसा ही नहीं दोस्तों, भगवान राम कहने लगे, प्रिय मेरी बात मानो और तुम वन के लिए नहीं जाओ। और भगवान राम समझाने लगे हैं मैया, भगवान राम कहने लगे, प्रिय सीते और सिया जी कहीं मानो, बेदेई कहीं मानो, सिया जी कहीं मानो, बेदेई कहीं मानो, ना बन को चलो तुम सिया कहीं मानो, ना बन को चलो तुम सिया कहीं मानो, ना बन को। बेदेई कहीं मानो, ना बन को चलो तुम सिया कहीं मानो, ना बन को। खाने को मिले फल
कभी कभी, और ये खाने पड़ेंगे खट्टे वो मीठे सभी सभी। न जाएगा झरनों का, न जाएगा झरनों का पानी पिया कहीं मानो न मन को, चलो तुम पिया कहीं मानो न मन को। सीता जी पास में आई और बोली, क्या बोली? संगोबन को तुम्हारे, संगोबन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे। संगोबन को तुम्हारे, संगोबन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे। और मैं तो बैठूंगी नाथ, तुम तो लेटोगे नाथ, तुम तो लेटोगे नाथ, मैं तो बैठूंगी पास। बैरागिन तुम्हारी, बैरागिन तुम्हारी बनूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे। भगवान राम कहने लगे दिए, संगोबन को हमारे चलो ना सिया, संगोबन को हमारे। पत्ते और पुष्पों पर सोया न जाएगा, मारेगा शेर धाड़ तो रोया न जाएगा। राती होगी अंधेरी, राती होगी अंधेरी, ना होगा दिया कहीं मानो न मन को, चलो तुम किया कहीं मानो न मन को। संगोबन को तुम्हारे, सीता जी बोली संगोबन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे। सीता जी बोले हैं प्रभु धर के जोगिन का भेष, सर के लंबे हैं केस, जोगिन का बेस सर के लंबे हैं केस। मैं सेवा तुम्हारी, मैं सेवा तुम्हारी करूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संगोबन को तुम्हारे। ऐसा ही नहीं कहा प्रिय तुम हमारे साथ ना चलो, मैया ने सिर्फ हमें वनवास दी और तुम्हें फन। सीता जी कहने लगी स्वामी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये आकाश के तारे जमीन पर आ जाएं और जमीन की सारी जंत आकाश में भर जाए, मगर सीता या नहीं जाएगी तो सिर्फ आपके साथ ही। इधर
भगवान राम ने कहा, प्रिय अगर नहीं मानती हो तो मैया से आज्ञा ले लो, क्या कर सकता हूं मैं, अगर नहीं मानती हो तो चलो। वैसे मैं तो ये कह रहा था कि आप यही अयोध्या में रहते, मैया ने मुझे वनवास दिया, भला तुम्हें कहाँ है? इधर ऐसा ही नहीं। उधर लक्ष्मण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। देवताओं ने आकाशवाणी करी, हे लक्ष्मण, तुम अपने सखाओं के साथ खेल रहे हो, उधर तुम्हारे भैया राम और तुम्हारी भाभी सीता वन के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, हमारे भैया राम और भाभी क्यों वन के लिए जा रहे हैं? तो कहा, तुम्हारी मजली माँ ने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं, इसलिए वन के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण बोले, वह कौन है जो मेरे भैया के लिए वरदान वनवास का मांगा? और वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, और अधिकारी जिसे है गद्दी का उसका ही होगा आज तिलक। कौन है वो मांगने वाली? वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकारी जिसे है गद्दी का उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संकोच नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। अरे जे रंग केसरिया, जे रंग केसरिया, अरे हर पाल माटी में मिल जाएगा जे रंग केसरिया। और माटी में मिल जाएगा, अखिलेश माटी में मिल जाएगा जे रंग केसरिया, और जे रंग केसरिया, और विनोद माटी में मिल जाएगा जे रंग केसरिया। ऐसा ही नहीं, लक्ष्मण कहने लगे, वह कौन मांगने वाली है जो मेरे भैया के लिए राज तिलक मांग रही, वनवास मांग रही है, और भरत भैया के लिए राज तिलक? चलता हूं मैया के पास। दोस्तों, लक्ष्मण अपने भैया राम के पास चलने लगे। ऐसा ही नहीं, भैया को देखा, कहने लगे, भैया प्रणाम। प्रभु ने प्रणाम दिया। मैंने सुना है कि आप वन के लिए जा रहे हैं। हाँ भैया, मैं मछली माँ और पिताजी की आज्ञा से वन के लिए जा रहा हूँ, मगर भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या भैया, तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहो, मैया ने मुझे वनवास दिया, भला तुम्हें कहाँ है? तुम अयोध्या में पिता और माता के साथ रहो। नहीं, मैं तो सिर्फ आपके साथ जाऊंगा, वरना इस अयोध्या में मैं आत्मघात कर लूंगा। नहीं भैया, भगवान कहने लगे, भैया ऐसा मत कह भैया, ऐसा भला तू हमारे साथ वहां क्या करेगा है? तू यहीं पर रह भैया। लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से कहने लगे, विनय करूं पुन पुन प्रभु और निभाऊं मां।
नाथ। लखन लाल को छोड़ना उचित न दीनानाथ। दोनों हाथ जोड़ करके लक्ष्मण पैरों पर गिर जाते और कहने लगे भैया जनक दुलारी के सहित होरिले हम हो मम तोड़े। स्वामी बन को जाते हो सुमोए कौन पर छोड़े। मोए छोड़ी स्वामी कौन पर कानन को कीना गवन है। प्रतिपाल मेरो करन हारो नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पर हित चित से कीना प्यारे। अपराध ऐसो का बनो बन जाते मोए विसारे। करुणा अतन करुणा न धन करुणा मेरी सुन लीजिए। दीन बंधु दीन अनाथ अनाथ लखन को संग लीजिए। ऐसे में दोस्तों लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों पर गिर गए। कहने लगे भैया जाऊंगा तो सिर्फ आपके साथ बना इस अयोध्या में मैं आत्मघात कर दूंगा, प्राणों का त्याग दूंगा अगर आप नहीं ले जाएंगे तो। भगवान राम समझाने लगे भैया तू अनाथ कहाँ है भला, तू अनाथ कह रहा है, तू भैया अनाथ नहीं है। मैं तो तुझसे ये कह रहा हूँ तू मेरे साथ वन के लिए मत जा। तू बहुत छोटा है लखन, तुझ पर वन में चला नहीं जाएगा मेरे भैया, बहुत छोटा है तू। और तनिक से लक्ष्मण वीर मेरे भैया सलाने। छोटे वीर कठिन बनी को रहे हो। तनिक से लक्ष्मण वीर मेरे भैया सलाने। छोटे वीर कठिन बनी को रहे हो। लक्ष्मण ने ये सुना, बोले प्रभु बिनय सुन लियो रघुवीर मेरे भैया। बिनय सुन लियो रघुवीर ले चलो संग विपन को। प्रभु बोले लखन बहुत छोटा है तू ना जा मेरे भैया ना जा। तुम निज माता के प्यारे और महलन के उजियारे मेरे भैया निज माता के प्यारे। तुम निज माता के प्यारे और महलन के उजियारे मेरे भैया। धरेगी कैसे दिल में धीर मेरे भैया, धरेगी कैसे दिल में धीर कठिन बनी को रहे हो। से छोटे वीर मेरे भैया सलाने। लक्ष्मण वीर कठिन बने को रहो। विनोद भैया और बोले हैं लक्ष्मण
करूँगा प्राणी अखीर भैया करूँगा प्राणी अखीर ले चलो संग विपन से लक्ष्मण वीर मेरे भैया सलामे छोटे वीर कठिन बनी को रहबो और प्रभु बोले कोमल मृगुदुली ये बदन है सूरज को ताप कठिन है भैया कोमल मृगुदली बदन है सूरज को ताप कठिन है भैया कि कालो बड़े शरीर मेरे भैया कि कालो बड़े शरीर कठिन मनी को रहबो लक्ष्मण बोले भैया नहीं रही जाइए तो तुम्हारे साथ मोए सेवक जाने अनाथा रघुनाथ ले मोए साथा भैया सेवक जाने अनाथा मोए सेवक जाने अनाथा रघुनाथ ले मोए साथा भैया सेवक जाने अनाथा करूँगा प्राणी अखीर भैया करूँगा प्राणी अखीर ले चलो संग विपन से छोटे वीर मेरे भैया सलाने लक्ष्मण वीर कठिन बनी को रहबो बोले लक्ष्मण अगर तू हमारे साथ ही जाएगा तो जा अपने मैया सुमित्रा से आके लेके गया इधर लक्ष्मण अपनी मैया सुमित्रा से आज्ञा ले आए और कहने लगे भैया मेरी मैया ने मुझे आज्ञा दे दी है अब तो तेरे साथ जा सकता हूँ ना हाँ भैया अब तू हमारे साथ जा सकता है इधर राम और लक्ष्मण और सीता बैंक के महलों में आए जहां महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे ऐसा ही नहीं दोस्तों इधर मूर्छित जैसे पिता को देखा है दोनों हाथों से तीनों प्राणियों ने प्रणाम किया पिताजी प्रणाम फिर भी महाराज दशरथ ने कोई जवाब नहीं दिया ऐसा ही नहीं दोस्तों आंखें खोली तो देखा भगवान राम लक्ष्मण और सीता सामने खड़े हुए हैं महाराज दशरथ रो करके बोले हैं इस पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई पिता नहीं होगा जिसके घर से दोनों पुत्र बन के लिए जा रहे हो और बहू भी बन के लिए जा रही हो बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में और नहीं होगा
पृथ्वी पर मुझसा कठोर पिता कोई नहीं होगा। बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा। तुम सभी आज्ञाकारी सुत पृथ्वी पर और नहीं होगा। प्रभु कहने लगे हैं, पिताजी आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, हम 14 सालों की तो बात है आपके पास फिर आ जाएंगे। इधर माता कैकेयी ने कहा, राम आप यहाँ जितने देर ठहरेंगे उतना ही दुख महाराज दशरथ को होगा। जाइए लो ये बलकर वस्त्र और छोड़ दो मेरा देश। भगवान राम कहने लगे, मैया मैं तो जा रहा हूं। और प्रभु दोनों हाथ जोड़ करके तीनों प्राणी कहने लगे, मां कि कैकेयी मां तू खुश रहना, बनो को राम जाता है, तेरा सुख धाम जाता है। हो कैकेयी मां तू खुश रहना, बनो को राम जाता है, तेरा सुख धाम जाता है। बोले हो मेरी मात बचपन में खिलाया तूने गोदी में, हो मेरी मात बचपन में खिलाया तूने गोदी में। समझ मेरी नहीं आता हुआ क्या बात बातों में। और माँ रघुकुल की रखने को तेरा छवि राम जाता है, बना को राम जाता है। कैकेयी मां तू खुश रहना, बनो को राम जाता है, तेरा सुख धाम जाता है। समझ मेरी नहीं आता हुआ क्या रात बातों में। समझ मेरी नहीं आता हुआ क्या एक रातों में। बनवास ओ मेरी माँ पिता को पास बातों में।
छोड़ कर गोद तेरी को तेरा ये लाल जाता है, बना को राम जाता है। खुश रहना, बना को राम जाता है, तेरा सुख धाम जाता है। भगवान दोनों हाथ जोड़ करके मैया से कहने लगे, माँ तू खुश रहना, मैं तो बनों के लिए जा रहा हूँ। ऐसा ही नहीं, और प्रभु बोले हैं कि राम बना को जाता री माता, राम बना को जाता री माता। और राम बना को मैया लखन बना को, राम बना को मैया लखन बना को, और संग सिया ले जाता री माता, राम बना को जाता री माता। और ले री मैया अपने बस्ते और भूसड़े, बस्ती और भूसरे, तन पे भस्म रमा तारी माता, राम बना को जाता री माता। और ले री मैया अपने कीटी और कुंडल, हाँ ले री मैया अपने कीटी और कुंडल, और सर पे जटा रखा तारी माँ। ऐसा ही नहीं, माँ ने कहा लो लो ये बनवासी भेष और छोड़ दो मेरा देश। ऐसा ही नहीं, माता के कहने बलकार वस्त्र दे दिए प्रभु राम। प्रभु ने राशि वस्त्र उतार करके बनवासी भेष बनाया और मैया से दोनों हाथ जोड़ करके और प्रभु से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, माँ और पिता माता पिता तुमसे, पिता माता पिता तुमसे, और हुए हम 14 साल को। पिता माता पिता तुमसे हुए
14 सालों को तपस्वी वेश रख करके, तपस्वी वेश रखो करके काटेंगे ऐसी साला को। चला मैं वन को जाऊंगा, पिता माता की आज्ञा से चला मैं वन को जाऊंगा। दिया है वचन मैया को। विनोद भैया, दिया है वचन मैया को, उसे मैं अवश्य निभाऊंगा। अनु चाचा, विदा माता पिता तुमसे, विदा माता पिता तुमसे, हुए हम 14 सालों के। हो सुख दुख मिलके काटेंगे बनी में तीनों प्राणी हैं। हो सुख दुख मिलके काटेंगे बनी में तीनों प्राणी हैं। कैसे नायक ऊपर आए, नायक ऊपर आए, यही गाथा हमारी है। समय की लीला न्यारी है, समय की होती बलिहारी। समय की लीला न्यारी है, समय की होती बलिहारी। समय टाले नहीं टलता, समय टाले नहीं टलता, समय की होती लाचारी। ध्यान दें, ये राम वनवास की लीला जो मैंने सुनाई है, मैं अखिलेश ग्राम चपराई देवी नगर एटा, और मेरे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हरपाल भैया जी ग्राम नौकसपुर वाले, गड़ा पर संगति कर रहे हैं विनोद भैया जी ग्राम नौकसपुर वाले, चिमटा पर संगति कर रहे हैं अनु चाचा जी ग्राम माहिल वाले, और हमारे पास में बैठे हैं राधा शास्त्री ग्राम एमडम नंगरा, और पास में हमारे मामा जी बैठे हैं ग्रंथ शास्त्री जी, और निवासी ग्राम अड़ोरा, और गुरुजी हमारे पास में बैठे हैं स्वामी भगवान गिरी, और पिताजी पास में बैठे हैं आचार्य नरेश कुमार शास्त्री। ध्यान दें, ये राम वनवास की लीला जो सुन रहे हैं आप शिवम कैसेट स्टूडियो भदाना के सौजन्य से,
पिता माता पिता तुमसे, पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 साल। इस तरह से तीनों प्राणी वनवास के लिए चले गए। ऐसा ही नहीं दोस्तों कि बुरा कर बुरा होगा, भला कर ले भला होगा। भला कर ले भला होगा, बुरा कर ले